बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से घर घर सिंदूर अभियान की खबरें गोदी और डॉगी मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। दावा किया गया था बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। इस पर विपक्षी नेता जमकर बरसते रहे, लेकिन भाजपाई और मोदी भक्त एक से बढ़कर एक तर्क गढ़ते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेसियों को मंत्र दिया, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेसी भाजपाइयों पर टूट पड़े, आक्रामक हुए, जिस तरह देश भर की महिलाओं ने साथ दिया, उसके बाद बीजेपी यू टर्न वाली स्थिति में आ गई। एक तरीके से राहुल गांधी ने अकेले ही बीजेपी के बड़े से बड़े रणनीतिकारों को घुटने पर ला दिया। अब 2 दिन बाद बीजेपी ने घर घर सिंदूर अभियान की खबर को फेक बता दिया। एक बीजेपी ने 30 मई की शाम को आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। उन्होंने ट्विटर पर इसको लेकर के ट्वीट किया। बीजेपी ने यह तो नहीं कहा कि यह खबर कहां से फैली, लेकिन इसने दैनिक भास्कर की खबर का एक स्क्रीनशॉट साझा किया जो 28 मई को छपी थी। इस खबर में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा गया कि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून को शपथ ली थी, इसलिए इसी दिन बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाने का अभियान शुरू करेगी। घर घर सिंदूर अभियान की खबरें पहली बार दैनिक भास्कर जैसे कुछ प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर सामने आई। दावा था बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत कार्रवाई को प्रचारित करने के लिए इस अभियान की योजना बनाई। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान को कथित तौर पर हिंदू संस्कृति के प्रतीक सिंदूर से जोड़ा गया, जिसे बीजेपी द्वारा प्रचारित किए जाने की बात कही गई। घर घर सिंदूर अभियान की खबरें जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा बताकर तीखी आलोचना करनी शुरू की। ममता बनर्जी ने एक आधिकारिक मंच से इस अभियान को सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। ममता ने कहा था वो यहां सिंदूर बेचने आए हैं, महिलाओं का अपमान है। उन्होंने केवल एक राजनीतिक स्टंट उसे करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के प्रतीकों का राजनीतिकरण करने की कोशिश है, जो सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे बीजेपी के वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा, मैं ब्याहता हूं तो एक बात जानती हूं कि सिर्फ पति के नाम के सिंदूर से मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरू का सिंदूर नहीं लगा लिया जाता। कौन है ये बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे? एक से एक गुंडे, मवालियों से भरी हुई ये पार्टी। कौन लाएंगे सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या बलात्कार के लिए सजा काट रहे कुलदीप सेंगर, या पॉक्सो में दोषी इनके विधायक राम दुलार गौंड। ऐसे लीचड़ लोग घर घर जाकर अब आपके बहुओं, बेटियों और पत्नियों को सिंदूर देंगे, क्योंकि इन्हीं जैसे संतों से तो बीजेपी भरी पड़ी है। पूरी की पूरी बीजेपी इन्हीं की तो दी है। नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मेदारी, सनातन संस्कृति यही है। सिंदूर समर्पण और प्रेम और हर परिस्थिति में एक दूसरे के पूरक होने का प्रतीक है। सिंदूर का मान नहीं रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड। कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान न रखने वाले
सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। दोस्तों, 2 दिन तक इन खबरों के चलने के बाद बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इसे फर्जी करार दिया। अमित मालविया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इसे आधारहीन खबरों को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी का अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। वो आगे लिखते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं, ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उन्हें बेहतरी की अपेक्षा करना उनसे उचित नहीं। बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से भी ये बात दोहराई गई और इसे विपक्ष द्वारा प्रायोजित तरीके से फेक न्यूज का हिस्सा बताया। खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। ममता बनर्जी और अन्य नेताओं की आलोचनाओं ने इस अभियान को सांप्रदायिक बता दिया, जिससे बीजेपी को अपनी छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा हुआ। इसी बीच बीजेपी ने इस अभियान को फर्जी बताकर विवाद को शांत करने की रणनीति अपनाई। बीजेपी द्वारा इसे फेक बताए जाने के बाद फिर से विपक्षी दलों ने निशाना साधा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यह सिंदूर की ताकत, भाग लिए भाजपाई, चले थे इस देश की बेहता को सिंदूर बांटने, ऐसी फटकार लगी कि बैकफुट पर आ गए। अब अपनी घटिया योजना को फेक न्यूज बता रहे, झूठे हैं, ढोंगी लोग हैं बीजेपी वाले। कुछ जानकारों का मानना है कि यह खबर शुरू में किसी गलत सूचना या सनसनीखेज पत्रकारिता का नतीजा हो सकती है। हालांकि दैनिक भास्कर, अन्य मीडिया हाउसेस की ओर से इस पर अभी तक कुछ बयान नहीं आया। हो सकता है कि किसी अपुष्ट स्रोत के आधार पर इस खबर को प्रकाशित किया गया हो, जिसे बाद में बीजेपी ने खारिज कर दिया। एक अन्य संभावना यह है कि बीजेपी ने वास्तव में इस तरीके के किसी अभियान पर विचार किया हो, लेकिन विपक्ष और जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे रद्द कर दिया और इसे फेक न्यूज करार देकर अपनी स्थिति को सुरक्षित करने की कोशिश की गई। हालांकि इस बात के समर्थन में कोई ठोस सबूत है नहीं दोस्तों। तो अब ऐसे में सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी महज राजनीतिक माइलेज लेने के लिए ऐसे ओल फोल स्कीमें और तरकीबें निकालती है और जब उसकी भद्र पिटती है तो उसे वापस ले लेती है, जैसा कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर सिंदूर बांटने की बात और योजना के साथ हुआ। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। क्या कहती है कि विपक्ष राजनीति ना करे सेना के नाम पर। विपक्ष सेना के नाम पे कभी राजनीति नहीं करना चाहता, ना कभी करेगा। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 3 दर्जन गोलियां खाई, जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य को तो पूरा भारत सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर फायर था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फुफ्फा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस
लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज दो, भारत की सेनाएं अब पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर देंगी। मैं आज सुन रहा था प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है तो विदेश में बैठ करके दुबे जी बार बार इंदिरा गांधी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दुबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। इंदिरा गांधी उस शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हट जाओ। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीर और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी।